आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज 23 फरवरी 2025 की करंट एनर्जी क्या है, चलिए आइए चेक करते हैं। और मेरा वर्कशॉप टैरो का फिर से स्टार्ट हो रहा है मार्च से, तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है तो मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है। और जिनको भी मेरा जैसे कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट है, जानना चाहते हैं, तो वो मेरे इंस्टा के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी जा कर के मेरे पर्सनल लाइफ के जो भी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करती हूँ उसको आप लोग देख सकते हो। तो लेट्स चेक डीएफ की करंट एनर्जी क्या है। और आज मैं वैसे बताऊंगी जैसे कि सबका एक साथ, ठीक है, अलग अलग, बिल्कुल नहीं कि ये नो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट है और सेपरेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साथ क्या मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। तो यहाँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक पावरफुल स्थिति में हो और कहीं ना कहीं आप अपने चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। जो भी एनर्जी है ना उसको आप पिक कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हो, साथ के साथ आपका इंट्यूशन लेवल काफ़ी हाई हो चुका है, ठीक है। तो आप चीज़ों को आप समझ पा रहे हो कि आपकी वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, इस बात को आप समझ पा रहे हो। आगे की लाइफ में आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, किस तरफ आपको जाना है, किस तरफ आपको नहीं जाना है, कौन सी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और कौन सी चीज़ें जो है आपकी एनर्जी को बढ़ाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, अपनी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो, ठीक है। तो आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यानी कि खुद अपने आत्मा के सोर्स यानी कि जो अपनी इंडिविजुअल एनर्जी है उसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप बाहरी किसी चीज़ से आप प्रभावित नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने के साथ, खुद के साथ आप कनेक्टेड हो, ठीक है। खुद के साथ आप कनेक्शन को फील कर रहे हो और अपनी एनर्जी को समझने में आप बहुत हद तक सक्षम हो चुके हो। इसके अलावा अभी आपकी इंट्यूशन इतनी हाई है कि आपको किसी और तरीके के गाइडेंस की हो सकता है कि ज़रूरत ही ना फील हो रही हो। लीजिए, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हो जहां आप खुद के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, खुद के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हो और खुद को आप समझने की पूरी कोशिश कर रहे हो। शो ऑफ नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप जैसे हो वैसे ही दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आप जो हो, जैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, आपकी जो आदतें हैं, आपकी जो हैबिट्स जो भी हो, आप बिल्कुल उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हो। अपनी जो भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें आप किसी भी तरीके का मिलावट नहीं कर रहे हो, किसी भी तरीके का उसमें हेर फेर नहीं कर रहे हो, किसी भी चीज़ को आप इंक्लूड करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। झूठ सच ऐसा वैसा कुछ भी दिखावा आप नहीं कर रहे हो। यानी कि जो आप हो, आप वो हो, वही आप दिखा रहे हो, वही आप समझने की कोशिश भी कर रहे हो। इसके अलावा सन की एनर्जी है। तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हुई हैं और जो पूरा दिन है ना वो आपके अकॉर्डिंग होने वाला है, जैसा आप चाहो, ठीक है। जैसा आप चाहो वैसा दिन आप निकाल सकते हो। आपकी स्थिति बिल्कुल इस तरीके की है जैसे कि आप एक बच्चे की तरह आप बिहेव कर सकते हो, छोटे बच्चे की तरह आप चुलबुले हो सकते हो, आप छोटे बच्चे की तरह। आपको पता है एक स्पिरिचुअल इंसान जो होता है वो एक बच्चे की तरह होता है। वो अपना जो कंफर्ट जोन होता है ना, अगर उसको वो मिले ना तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करता है। अगर उनकी एनर्जी में कोई भी ब्लॉकेज ना हो ना तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। बट अगर उनकी एनर्जी में ब्लॉकेज है तो वो उस चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी तरीके से उसमें एक कवर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, बातों को लीपापोती करते हैं, बातों को हाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है ना बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप बिल्कुल शो ऑफ नहीं करोगे, ठीक है। आप जैसे हो, जैसे आप हो बिल्कुल वैसा ही दिखा रहे हो और उसमें आप प्राउड फील कर रहे हो, ठीक है। इसमें आप ऐसा नहीं कि गिल्ट फील कर रहे हो कि मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं, मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे कपड़े ऐसे हैं, मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी स्थिति ऐसी है, मुझे बुरा लग। आप जो हो, जैसे हो, उसको आप वैसे ही दिखाओगे और किसी भी तरीके का आप
उसमें एक कहते हैं ना ऑथेंटिक होना, है ना। तो आप बिल्कुल ऑथेंटिक रहोगे, कुछ मिलावट नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। जो हो जैसे हो, अपनी स्थिति अपनी परिस्थितियों से आप संतुष्ट हो और अपनी परिस्थितियों को आप स्वीकार कर रहे हो। इसके अलावा और यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पर भी आप जिस एनर्जी में भी हो ना, वहाँ से ये चीज़ें आपको मैच कर जाएंगी, आपकी फ्रीक्वेंसी से मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आ गया है जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ जस्टिस का कार्ड आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, खुद के प्रति आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, खुद को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना और फेमिनिन एनर्जी है ना, उसको आप बैलेंस में ला रहे हो और बहुत हद तक आप सक्षम भी रहने वाले हो। कुछ फैमिली जो है कि अब मतलब डिवाइन पे इस तरीके से सरेंडर हो चुकी हैं कि ठीक है, जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आएंगी मेरे सामने मैं उसको मंजूर कर लूँगी। पहला तो ये हो गई। दूसरी ये चीज़ें हो गई कि बहुत सारी फैमिली अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अभी फ़िलहाल जो उनको सिचुएशन फेस करने पड़ रहे हैं, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, ठीक है। तो अपने पार्टनर से उनको किसी भी तरीके का कोई शिकायत नहीं है। जो भी स्थितियां हैं, जो भी सिचुएशन दोनों के बीच चल रहे हैं, उसमें वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं, उससे वो डिनाई नहीं कर रही हैं। तीसरी बात ये है कि कुछ फैमिली ऐसा फील कर सकती हैं कि जैसे वो एक न्यूट्रल फेज से गुजर रही हैं, ना तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं और ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सैड है, ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही हैं और ना ही बहुत ज़्यादा चीज़ों में अटैचमेंट है, ठीक है। तो यहाँ अटैचमेंट भी नहीं है, डिटैचमेंट भी नहीं है, न्यूट्रल है। कुछ डिवाइन फेमिनिन अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं और कुछ डिवाइन फेमिनिन वेटिंग सिचुएशन में है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक सरेंडर दिख रहा है, इंट्यूशन उनकी सही से उनको गाइड कर रही है और अपनी करंट परिस्थितियों से वो खुश हैं। किसी भी तरीके का कोई दिखावा और कोई छल प्रपंच नहीं कर रही हैं, किसी भी तरीके का कोई चीज़ हाइड करने का या कुछ है और कुछ और दिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल वो नहीं कर रही हैं। तो फिलहाल चीज़ें जैसी है ना, बिल्कुल ऐसी हैं कि जैसे कि वो एक सरेंडर मोड पे हैं, ठीक है। डिटैचमेंट के भी मोड पे कह सकते हो, इसको डिटैचमेंट भी कह सकते हो, इसको सरेंडर भी कह सकते हो, ठीक है। तो पूरी तरीके से यूनिवर्स पे छोड़ रखा है और चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होंगी, इस बात का उनको पूरा पूरा फेथ है, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया, अब और कुछ नहीं। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज, और इसमें भी वही सेम बात कि मैं अलग अलग नहीं बताऊंगी। देख लेती हूँ कि क्या आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं और चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक समझदारी उनके अंदर डील हो रही है और समझ रहे हैं, मतलब आप दोनों के बीच डील हो रही है और वो उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके लिए बने हो और वो आपके लिए बने हैं। दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लग रहा है कि ये रिश्ता जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत सारी एनर्जी उनसे मैच नहीं होती, आपकी उनकी एनर्जी बिल्कुल मैच नहीं होती कभी कभी, बट ये रिश्ता जो है वो सही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं और आपके बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अनुसार से चलने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्तों में पूरा अपना एफर्ट डाल रहे हैं, रिश्तों में तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पावर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक पावरफुल पर्सन हो, आपका एक कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जी फील कर रहे हैं कि आपके पास आकर के उनको शांति मिलती है, आपसे बात करके उनको सुकून मिलता है, आपके साथ रह करके वो इस चीज़ को फील करते हैं कि वो एक कंप्लीट इंसान है, ठीक है, कंप्लीट है। यहाँ पर पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है।
एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, नई शुरुआत है। और यहाँ पर चीज़ों में एक तालमेल दिख रहा है मुझे, ठीक है। जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उसको वो भूल रहे हैं, कुछ गलतियाँ हुई हैं उसको ख़त्म करते हुए दोनों आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हो वो बिल्कुल उनको समझते हो, ठीक है। आप पूरी तरीके से उनको समझते हो, ये चीज़ें उनको फील हो रही है। इस रिश्ते में अपना एफर्ट डाल रहे हैं, चीज़ों को फिर से एक शुरुआत न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं रिलैक्स फील कर रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते में एक रिलैक्स उनको फीलिंग आ रही है, किसी भी तरीके का डाउट नहीं है, किसी भी तरीके का यहाँ पर झूठ नहीं है, ठीक है। जो भी है क्लियर है और अपना एफर्ट डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं घूमने फिरने की भी आप दोनों की प्लानिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है। इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक दूसरे को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल जोन भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। मतलब इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाना, इस बात को लेकर श्योर हो जाना कि आप उनके साथ हो, हमेशा हो, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव चेंज मुझे दिख रहा है और एक्शन ओरिएंटेड आपके पर्सन है। तो जहाँ भी रिश्ते में जो भी कमी है, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपके पर्सन आपका साथ देंगे या नहीं, तो 100 नहीं 1000% वो आपका साथ देने वाले हैं और हर मोड़ पे आपका वेट करेंगे और हर समय आपका यहाँ पर साथ देने के लिए वो एग्री करते हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं। यहाँ कमिटमेंट मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक समझदारी दिख रही है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक पॉजिटिविटी और एक नयापन देखने को आपको मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।